जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय कर रहे होते हैं एसएससी जीडी के लिए मैथ का प्रैक्टिस। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 7 है। हम लोग इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो सब देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर प्रैक्टिस सेट बेहद इम्पॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी क्या है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि पेपर में प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, यहाँ से अंदाज़ा आपको लग जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग हर एक सवाल को लगाने का प्रयास करिए, पूरा वीडियो देखेंगे और इसमें से हर एक सवाल जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, यकीन मानिए आपको कहीं न कहीं इससे बेहतरीन फ़ायदा होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें आपको मिलते हैं टोटल कितने प्रश्न, 20 प्रश्न, क्योंकि आपके पेपर में 20 प्रश्न आने हैं। तो इन 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इन 20 प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पर इसमें प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग लास्ट में बताइएगा हमें कि इन 20 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों के जवाब दिए हैं, कितने प्रश्न आपसे बन पाए हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे दोस्तों, आपको हम सवाल की ओर लेकर चलते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे। पेपर पेन अपने साथ में रखेंगे। इसका पीडीएफ लेना है तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलता है, आपको पता है, टेलीग्राम चैनल है रोजगार विद प्रमोद, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आइए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे और सवाल को करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य क्या मान लें हम लोग, अंकित मूल्य कुछ नहीं मानेंगे, सबसे पहले आपको क्रय मूल्य लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 10% ज़्यादा है। अगर हम कहते हैं भैया कि जो क्रय मूल्य है यानी सीपी जो है वह 10% ज़्यादा, मतलब सीपी इसका 100 है, हम सीपी को क्या मान ले रहे हैं, 100 मान ले रहे हैं। अगर सीपी 100 है तो इसका जो अंकित मूल्य एमपी है, मार्क प्राइस है, वह 10% ज़्यादा है, मतलब कितना हो जाएगा, 110 अनुपात हो जाएगा। ये सभी अनुपात में है दोस्तों, ये सभी किस में है, तो ये सभी के सभी किस में, अनुपात में है। अब आइए यहाँ पर से समझते हैं हम लोग। कहा कि 11 रुपये छूट के बाद 132 रुपये में बेचा जाता है, यानी इसका सेलिंग प्राइस क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस यहाँ से आपको पता हो गया है कि 132 रुपये है। क्लियर है, 132 रुपये है। कोई दिक्कत की बात, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 11 रुपये छूट नहीं दिया होता, जैसे समझिए जो छूट दिया जाता है किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पर देते हैं। तो बिका कितने में, 11 रुपये छूट देने के बाद 132 में बिका है, तो इसका मतलब इसका जो अंकित मूल्य है वह कितना रहा होगा, अंकित मूल्य दोस्तों कितना रहा होगा, 132 + 11 यानी 100, यहाँ पर 143 रहा होगा। ठीक है, 143, ये क्या है, अंकित मूल्य है, यानी हम कह सकते हैं कि यह 110 का मान है। अंकित मूल्य 110 अनुपात हो गया, इसका मान 143 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, हमें क्रय मूल्य निकालना है, 100 अनुपात का मान निकालना है। तो 100 अनुपात का मान निकाल देंगे यहाँ से। चलिए क्या करेंगे आप देखिएगा, यहाँ से 143 बटे 110 गुना में 100 कर देंगे। क्लियर, 2 यहाँ से 0 काटेंगे, कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो 11 कम 11, 3 बचेगा, 11 3 33, यानी जो इसका क्रय मूल्य है दोस्तों वह 130 रुपये है। क्रय मूल्य क्या है, 130 रुपये है। अब 130 का सामान कितने में बिका है, तो 130 का सामान 132 रुपये में बिका है। तो कितने का फ़ायदा हुआ है, 2 का फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा मतलब लाभ हुआ है। किस पे होता है लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी 130 पर गुना 100 कर देंगे। क्लियर, यहाँ से 0 कैंसिल, यह हो जाएगा क्या चीज़, 20 बटे 13 से भाग देंगे, 13 एक कम 13, 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, हो जाएगा 70, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 5 बार में जाएगा। ठीक है, 5 बार में जाएगा, मतलब 1.5 के बाद कुछ और आएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन में देखिएगा यहाँ पर, ये तो 2 होगा ही नहीं, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये 1.7 ये भी नहीं होगा, यह 1.2 ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं कि 1.53 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यही जो है दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सवाल को हल करने हैं। क्लियर है,
एक बार सभी दोस्त थम्स अप करके बताएंगे कोई दिक्कत आपको? कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बेहद आसान सा प्रश्न है, बस आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी विद्यार्थी जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग देखिएगा इस सवाल को और एक बार पढ़िए और लगाने का प्रयास करिए। आप देखिए 30 सेकेंड का टाइम लगाइए दोस्तों, 30 सेकेंड से ज़्यादा कम से कम 30 सेकेंड, कम से कम तो जितना हो सकता है उतना, लेकिन 30 से 40 सेकेंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लेना है हर एक सवाल के लिए, ठीक है। कम से कम तो जितना कम हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 से 40 सेकंड से ज़्यादा आप समय लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग अभी कैलकुलेशन के मामले में कमज़ोर हैं। चलिए दोस्तों, क्या बोला गया है, एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। क्या क्या चीज़ें हैं, अम्ल है और क्या है, वाटर यानी पानी है। किस अनुपात में है, 7:4 के अनुपात में है। क्लियर है, 7:4 के अनुपात में है। आगे बोला गया है यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, 2 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी को मिला रहे हैं क्या लीटर, 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाता है। तब अम्ल और पानी का अनुपात क्या हो जाता है, 7:5 हो जाता है। क्लियर है, 7:5 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो मिश्रण में यहाँ पर बोला गया है तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा बताइए, मिश्रण में अम्ल कितना है यह आपसे पूछा गया है। चलिए अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर अम्ल 7 है और 4 अनुपात में अम्ल था, लेकिन 4 अम्ल और पानी जो है 7:4 के अनुपात में था, लेकिन जब इसमें हमने क्या मिला दिया, हमने 2 लीटर इसमें पानी और मिला दिया तो अब अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो गया। देखिए हमने अम्ल को नहीं छेड़ा है तो अम्ल का अनुपात नहीं बदलना चाहिए, अम्ल जो पहले था वही अनुपात अब भी होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर है पहले 7 था अभी भी 7 है, लेकिन पानी का अनुपात बदलेगा क्योंकि इसमें पानी हमने मिलाया है। तो कितना लीटर मिलाया है, 2 लीटर मिलाया है। अनुपात में कितने की वृद्धि हुई है, देखिए यहाँ से 4 से 5 हुआ, 1 अनुपात का वृद्धि हुआ। तो 1 अनुपात का वृद्धि मतलब 1 का मान क्या है, 2 लीटर है। 1 अनुपात का मान 2 लीटर है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा आपको बतानी है, तो अम्ल कितना अनुपात में है, 7 अनुपात में है। तो 1 का मान 2 है तो 7 का मान क्या हो जाएगा, 7 × 2 यानी 14। कोई दिक्कत? 14 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अम्ल कितना लीटर है, 14 लीटर है। अम्ल कितना लीटर है, 14 लीटर है। आप बताएंगे इसमें कि पानी कितना लीटर है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें पानी कितना लीटर है। कमेंट करके बताइए दोस्तों पानी कितना लीटर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार सभी लोग लगाइए, बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होती है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 464.1 रुपये है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितना है। देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे लगाना है, आप इस सवाल में क्या पूछा गया है, आपसे दर पूछा गया है और ब्याज कैसे लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है, हर 6 महीने पे ब्याज लग रहा है। तो आप क्या करिए, इस सवाल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल दीजिए। मूलधन क्या है यानी प्रिंसिपल, मूलधन क्या है दोस्तों, तो मूलधन यहाँ पर 1000 है, 1000 है और यहाँ से मिश्रधन निकालेंगे। मिश्रधन कितना हो जाएगा, ब्याज को जोड़ देंगे, मूलधन में मिश्रधन हो जाता है यानी 1464.1। क्लियर? इसका निकालेंगे आप अनुपात, इसका क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, दशमलव हटेगा, इधर 1 0 बढ़ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात किया गया है, हर 6 महीने पर आपको ब्याज देना है। 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 4 अर्धवार्षिक होते हैं। तो यहाँ से आप 4th रूट निकाल दीजिए, इसका 4th रूट निकाल दीजिए। ठीक है, दोनों का 4th रूट निकालिए। अब दशमलव देखिए यहाँ से ख़त्म हो गया है, इसका जब 4th रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 संबंधे
ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, यह 11 पर घात 4 होता है तो यह 11 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आप 10 था मूलधन, 11 रुपया हो गया, 10 अनुपात मूलधन था, कितना हो गया, 11 हो गया। कितना ब्याज मिला, तो ब्याज 1 मिला, किस पर, 10 पर, किस पर, 10 पर गुना 100। इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ से तो दोस्तों 10% आ गया। ये 10% आया क्या, ये अर्धवार्षिक ब्याज है 10%, यानी हर 6 महीने में कितना लग रहा है, 10%। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे पूछा प्रतिवर्ष ब्याज दर कितना है, सालाना ब्याज पूछा है। तो अगर हर 6 महीने पर 10% लगता है तो एक साल में कितना ब्याज लगेगा, 10 + 10 यानी 20%। हर साल कितना ब्याज लगेगा, 20%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 20%, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं, इस सवाल में कोई दिक्कत है दोस्तों तो बताइए, आगे चलें। अगर आप लोगों को सवाल समझ में आया है तो एक बार सभी दोस्त जो लोग ईमानदारी से तैयारी में लगे हुए हैं, एक बार सभी लोग वाई टाइप करेंगे जिनको समझ में आया है। जिनको नहीं समझ में आया भाई उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, एक बार वीडियो वो दोबारा देखेंगे, और जिनको समझ में आ गया है एक बार कमेंट यहाँ पर वाई टाइप करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी सवाल को पढ़कर लगाने का प्रयास करेंगे। कहा गया है इसमें वह वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है, तो 120 रुपये हैं। यदि लाभ प्रतिशत क्या है दोस्तों, 10% है तो विक्रय मूल्य कितना है, क्या बोला गया, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, विक्रय मूल्य कितना है। आइए समझाते हैं इस सवाल को लगाने का तरीका क्या होता है, बेस्ट अप्रोच क्या है इसको समझिए। 10% का मतलब क्या होता है, आप सभी प्यारे दोस्त जानते हैं 1/10 होता है। ये क्या है, तो लाभ है। लाभ किस पे होता है, हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, यानी जो 10 अनुपात है यह सीपी यानी क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य सीपी हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य हम कह सकते हैं दोस्त यहाँ से 10 अनुपात हो जाएगा। अगर क्रय मूल्य 10 है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी क्या हो जाएगा, एसपी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यह 1% का 10% का लाभ, यानी 1 अनुपात का लाभ हुआ है। 10 का सामान 1 के लाभ पर बिका, कितने में बिक गया, 11 अनुपात में बिक गया। इन दोनों के बीच का अंतर दिया है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर दिया है 120, यानी इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर 1 अनुपात हो जाएगा। 1 अनुपात का मान क्या दे रखा है, 20 दे रखा है। अगर 1 अनुपात का मान दोस्त 20 है तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है, 11 है। तो 11 अनुपात का मान निकालना है तो 11 से गुना कर देंगे, इसमें 11 से यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्त, 11 से यहाँ पर गुना कर देंगे 120 में, ठीक। 0 11 दूना 22 हासिल का 2 और 11 कम 11 2 13, 1320 रुपये क्या है इसका विक्रय मूल्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, 1320 रुपये। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों। चलें आगे, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान कितना है दोस्तों। संख्या का मान कितना है, संख्या को हम क्या मान ले रहे हैं, यहाँ से संख्या को मान ले रहे हैं 100। संख्या क्या है दोस्तों, 100% है। संख्या क्या है, 100%। 100 का 27 तो 27 ही होगा और 100 का 13 13 ही होगा। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 27 और 13 का अंतर क्या हो जाएगा, 14। 14 का मान क्या दिया है, 14%, मतलब 14% का मान कितना दिया है, तो 56 दिया है। 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 1% का मान यहाँ से 14 चौको 56, 4 बार में जाएगा। 1% का मान 4 हो जाएगा। तो 100% का मान क्या होगा, 100 से गुना कर देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 100% का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना होगा, 400। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है और ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपकी स्क्रीन पर, चलिएगा। अगला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी जल्दी दोस्तों आप लोग सवाल को लगाते रहें।
देखिए क्या कहा गया है कि दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल और विपरीत छोर पर खड़े हैं। दो लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर क्या है, खड़े हैं। यह पुल है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। यह 900 मीटर लंबा है। एक लोग यहाँ पर खड़ा है तो एक लोग यहाँ पर खड़ा है। क्लियर। यदि वे क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकेंड और 8 मीटर मिनट में है, 8 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट और 8 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो वे कितने समय में एक दूसरे से मिलेंगे। देखिएगा दूरी कितना है, तो दूरी 900 है, 900 मीटर की दूरी है। एक ही जब ओर चलेंगे दोस्तों तो विपरीत दिशा में जब चल रहे हैं तो विपरीत दिशा में चाल जुटता है तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 यानी 10 और 8 यानी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 5 90 यानी कितना, 50 मिनट। ठीक है, 50 मिनट में वे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितने मिनट में दोस्तों, 50 मिनट में। ऑप्शन नंबर 2 दिया गया है। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भैया, आप सभी लोग अभी तक जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग क्या करिए, पेपर पेन लेकर बैठिए और सवाल का आंसर ज़रूर बताइए क्या आ रहा है आपका। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। यहाँ पर इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है, सबसे जो लंबी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं, सबसे लंबी भुजा जो होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं, यानी 17 है कर्ण। कर्ण कितना है, 17 है। ऊंचाई जो दिया है वह 15 है, 15 है। ठीक है, ऊंचाई कितना है दोस्तों, 15 है। अगर ऊंचाई 15 है तो आधार निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों वह क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, बेस इंटू हाइट होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। तो हमें हाइट पता है, बेस पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वह क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा। 289 में से क्या घटा देंगे, 15 का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो इसको घटाइए, कितना होगा, यहाँ से 4, यहाँ से 6, यानी 64 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल निकालना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। हालांकि आप जानते हैं 888 होता है, 8 15 17, यह 888 होता है। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए इसका आंसर, 1/2 रखिए यहाँ पर, 1/2 बेस यानी आधार क्या हो जाएगा 8 इंटू हाइट क्या है 15 है। ठीक, 2 चौको 8, 15 चौको 60, तो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 60 सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्या होगा दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे चलें। अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है भैया, लगाओ जल्दी जल्दी सभी लोग। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, आप सभी लोग लगाएंगे जल्दी जल्दी, कितना होगा। देखिए, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि 32% है तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा। 32% की हानि पर कितने में बिका है, 306 में बिका है। तो बिका कितने परसेंट पर है दोस्तों, 100 में से 32 घटा दीजिए तो कितना, 68% पर बिका है। 68% पर यहाँ पर पंखा बेचा गया है। तो कितने रुपए में बिका है, 306 रुपये में बिका है। तो 100% का मान निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। 100% का मान निकाल देंगे यहाँ पर, 306 बटे 68 गुना में 100, काट पीट करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा,
यहाँ से काटेंगे, इसको काटिए आप, 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 2 तिया 6, ठीक। 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, 2 से काटेंगे 50 बार में कैंसिल, 17 से काटेंगे 17 नवा 153, 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब 9 गुना क्या करना है, 50 करना है दोस्तों, 9 गुना 50 करना, 9 पंजे 45 यानी 450, 450। इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य हो जाएगा प्यारे साथियों 450 रुपये। 450 रुपये पंखे का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्लियर है? आपको कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत है तो बताइए। अगला प्रश्न देखते हैं आपके सामने, चलिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार से, अगला प्रश्न है दोस्तों, लगाइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब जितना लोग पढ़ रहे हैं कम से कम इसका तो आंसर बताइए क्या होगा। 11 का विभाज्यता का नियम तो आप लोग जानबे करते होंगे क्या होता है। अब 11 का विभाज्यता का नियम नहीं जानते हैं तो आपने क्या जाना अभी तक, बताइए। तो इसका आंसर आप सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। विभाज्यता का नियम वाला जो सवाल है इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम कदम रखते हैं भैया। हाई देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जल्दी जल्दी आप लोग पढ़िए सवाल को, जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। देखिए, सीमा एक काम को 120 दिन में कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में कर सकती है और सोनिया उसी काम को 120 दिनों में कर सकती है। यदि वे तीनों मिलकर काम करें तो उन्हें 3300 रुपये का भुगतान किया जाए तो अंजलि का हिस्सा बताइए। देखिए, ये कौन सा सवाल है, ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, काम और समय का सवाल है, लेकिन मजदूरी वाले प्रश्न हैं। मजदूरी कैसे बढ़ता है, मजदूरी हमेशा उनकी क्षमता के हिसाब से मिलती है। ये नहीं कि मजदूरी चल रहा है 600 रुपये तो सबको 600 मिलेगा, नहीं, जिसका क्षमता जैसा रहेगा उसके क्षमता के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो चलिए काम कराते हैं। इसमें कौन है, सीमा है, सीमा हो गया। सीमा कितने दिन में काम कर सकती है, वो काम को समाप्त कर सकती है 120 दिन में, 120 दिन में ये कर सकती है, ठीक। और अंजलि है, अंजलि 144 दिन में काम को समाप्त कर सकती है, ठीक है। और कौन है, सोनिया है, सोनिया, सोनिया उस काम को 180 दिन में समाप्त कर सकती है, 180 दिन में। तो ये बताइए सबसे पहले टोटल काम कितना है, टोटल वर्क क्या है। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करिएगा, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, तीनों का एलसीएम निकाल देंगे। तीनों का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों, बताइए, तीनों का लघुत्तम क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट करके, तीनों का लघुत्तम कितना होगा। देखिए, जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है आप उसी को लसा मान लीजिए। हम मान लेते हैं कि लसा इसका क्या है, 180 है। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि 180 ही इसका क्या है दोस्तों, लसा है। 180 क्या है दोस्तों, लसा है। तो 180 का काम तो तमाम हो गया है। अब आइए 144 पर। 144 में क्या क्या है, 12 बरहिया में 144 होता है, ठीक है। 12 में क्या है, इसमें 3 चौको 12, यहाँ भी 3 चौको 12 होगा, यानी इसमें 9 गुना 16 है, 9 गुना 16 है। 18 में क्या है, 9 दूनी 18 है, 9 दूनी 18, अगुना क्या है यहाँ पर 10 है, यानी इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 4 गुणे 5 लिख सकते हैं। देखिए 180 में 9 है, यहाँ पर 144 में 9 है, तो 9 तो है ही है। यहाँ पर दोस्तों 4 है, इसमें क्या है 16 है, 4 की कमी है ना अभी, तो 4 की कमी है तो 4 से यहाँ पर गुना कर देंगे। क्लियर,
4 से गुना कर देंगे, इसकी कमी क्या हो गई, भरपाई हो गई, पूरा हो गया। अब 144 का काम तमाम। अब आइए यहाँ पर अगला जो 120 है, तो 120 में क्या है दोस्तों, 4 तिया 12 या 15/120 होता है, 15/120, 15 गुना 8, 15 गुना 8, 15 गुना 8, इसमें 3 है, 5 भी है और क्या है 8 भी है, ठीक है, 8 भी उसमें है, यानी इसमें तो सब का सब है, तो इसमें किसी से गुना नहीं करना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि इसका जो लघुत्तम आया दोस्तों वह क्या आ जाएगा, 18 चौक 72 720 हो जाएगा, 720 इसका लघुत्तम आ जाएगा। अब यहाँ से भाग देना स्टार्ट करेंगे, 120 से भाग देंगे तो 12 छक 72 6 बार में जाएगा। 144 से भाग देंगे तो 72 दूना 144 और 2 पंजे 10, यानी 5 बार में जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 5 बार में यहाँ पर जाएगा। इसी प्रकार जब आप भाग दीजिएगा 180 से 720 में तो 18 चौक 72 4 बार में जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, सबकी क्षमता निकल गया। अब मजदूरी इनकी क्षमता के हिसाब से मिलेगा। देखिए टोटल कितना पैसा बांटा गया है, 3300 रुपये। टोटल कितना अनुपात में पैसा बटा है, 6 4 10 5 15, तो 15 के अनुपात में पैसा बटा है। 15 का मान क्या है, 15 का मान 3300 रुपया है। तो किसका पूछा है, अंजलि का हिस्सा पूछा है। अंजलि मतलब किसका पूछा है, यहाँ पर 5 अनुपात का मान आपसे पूछा गया है। तो 5 का मान निकालिए, 3 से भाग दे दीजिए, 3 5 15, 3 से काटेंगे तो 11 3 33, 1100 रुपया। यानी अंजलि को कितना मिला है दोस्तों, 1100 रुपये मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अंजलि का हिस्सा क्या है, तो 1100 रुपये है। क्लियर, अंजलि का हिस्सा कितना है दोस्तों, 1100 रुपये है। बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है टाइम एंड वर्क का दोस्तों, इसलिए आप लोग इस सवाल को स्किप नहीं करेंगे, सवाल को सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर दोस्त आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग टाइप करते रहें, फटाफट आप लोग लगाते रहें। आइए क्या बोला गया भैया, 2 पर घात 3 गुणित 3 पर घात 5 तथा 2 पर घात 4 गुना 3 पर घात 6 का महत्तम बताइए। मौसा का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी पावर मौसा होती है। सबसे छोटी घात क्या होती है, मौसा होती है। यहाँ 2 पर घात 3, यहाँ पर 2 पर घात 4 है। सबसे छोटी घात कितना है, 2 पर घात 3, तो 2 पर घात 3 इसका मौसा होगा, इंटू 3 पर घात 5 है, यहाँ पर 3 पर घात 6 है, तो सबसे छोट क्या है 5 है, 3 पर घात 5 इसका मौसा हो जाएगा। 2 पर घात 3 गुना 3 पर घात 5 इसका आंसर होगा। 2 पर घात 3 गुना 3 पर घात 5 यानी ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। इसको समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। फिलहाल हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चला एकदम बहुत सी बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है यह। चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। एक वस्तु को 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है नहीं पता। अंकित मूल्य को क्या मान लेते हैं, एमपी मान लेते हैं। क्रमिक छूट देते हैं मतलब एक बार 40 दिया गया, फिर उस छूट पर भी छूट दिया गया 50%, ये होता है क्रमिक छूट। पहले 40% का छूट दिया गया तो बिका कितने में, 60% पर, 60% पर बिका। फिर 50% छूट मतलब कितने में बिका, 50% पर बिका। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कितने में लेकिन बिका है लास्ट में, 204 रुपये में बेचा है। यह सब किसके बराबर, 204 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। ठीक है, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार में कैंसिल। 2 से काटेंगे 2 एक कम 10 बार में कैंसिल। 2 से इसको काटेंगे 3 बार में। 3 से काटेंगे यहाँ पर 3 छक 18, 2 बचेगा 3 8 24, यानी 68 गुना 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 680। इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है दोस्तों, 680 रुपये है। कितने रुपए हैं, 680 रुपये।
वस्तु का क्या है दोस्तों, अंकित मूल्य है। क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। प्रश्न नंबर 13 आपके स्क्रीन पर आ गया है दोस्त, आप सभी लोग इसका आंसर बताएंगे क्या होगा सही उत्तर। एक स्कूल में कुल 560 छात्र हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात बताइए। देखिए, बॉय हैं, गर्ल हैं, किस अनुपात में हैं, तो 13:15 के अनुपात में है। 13:15 के अनुपात में। टोटल कितने लड़के हैं, तो 560। अनुपात में टोटल कितने हैं, अनुपात में देखिए 28। 28 का मान क्या है, 560 है। तो यहाँ से काटेंगे 28 से कम 28, 28 दूना 56, यानी एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, एक अनुपात का मान 20 हो जाएगा। अगर एक अनुपात का मान 20 है, 13 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 260। 15 दूना 30, 300। ठीक, कोई दिक्कत। आगे कहा गया है कि इसमें बोला गया है कि यदि 40 और लड़कों को स्कूल में दाखिला मिल जाए, 40 लड़के और बढ़ जाते हैं। अगर 40 लड़के इसमें आ जाते हैं तो अब लड़के कितना हो गए, तो लड़के अब तो 300 हो गए, 300 हो गए। लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां तो वही अभी 300 हैं। तो किस अनुपात, इसका जो वर्तमान अनुपात हो जाएगा वह क्या होगा, 1:1। 1:1 इसका वर्तमान अनुपात आ जाएगा। क्लियर है दोस्त। कोई दिक्कत है यहाँ पर आपको समझने में, बताइए, कोई दिक्कत है समझने में आपको इसमें। चलिए तब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है, एक बार सभी लोग आप लोग बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। एकदम से आप सभी लोग लगाते रहें सवाल को, ठीक है। परेशान मत होइए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। मेहनत और सफलता ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक। इसका आंसर आप लोगों का आ गया होगा। देखिए क्या कहा गया है, टी यू और वी का औसत वजन, टी यू और वी का जो औसत वजन है 42 किलोग्राम है। यदि टी और यू का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा यू और वी का औसत वजन 36 किलोग्राम है तो यू का वजन कितना है दोस्तों। देखिए, अगर औसत वजन 42 है तीनों का, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, टी प्लस यू प्लस वी, तीनों का योगफल क्या हो जाएगा, तो तीनों का योगफल यहाँ से दोस्तों आ जाएगा कितना, तीनों का योगफल 3 से गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौको 12, यानी 126। टी और यू का औसत वजन, तो टी और यू का योगफल क्या हो जाएगा, टी और यू का योगफल 40 है, 40 दूना 80 हो जाएगा यहाँ से। और u और v का औसत वजन 36 है, तो u और v का योगफल क्या हो जाएगा, 36 दूना 72, 36 दूना 72। क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए, अगर नहीं दिक्कत है तो आगे समझिए। इन सभी को जोड़िएगा, इसको जोड़िए, इसको और किसको, इन दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए टी प्लस यू प्लस वी का मान कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 7 15, 152 हो जाएगा। अब देखिए हमें किसका निकालना है, हमें तो u का निकालना है। अब u का निकालना है तो टी यू वी इन तीनों का कितना है,
126 है, तो u का क्या हो जाएगा, TUV का क्या हो जाएगा दोस्तों, 126 प्लस u बराबर 152। तो u का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, 152 माइनस 126, घटाइए, 12 में से 6 गया तो 6 और 4 में से 2 गया तो 2, यानी जो u है उसका युगफल उसकी जो वज़न है वो क्या हो जाएगा, 26 किलोग्राम हो जाएगा। कितना वज़न दोस्तों, 26 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, u का वज़न क्या होगा, तो u का वज़न आ गया है आपके सामने 26 किलोग्राम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसमें क्या कहा गया है, इस सवाल में बोला गया है कि यदि p माइनस क्यू बराबर 9 है तथा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, तो पी क्यू का मान बताइए। पी क्यू का मान आपको बताना है, पी क्यू का मान यहाँ पर आपको बताने हैं। देखिए क्या करना है, इसको यहाँ पर इन दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर आपको करना क्या है, p माइनस क्यू का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर कर देंगे, यानी दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर माइनस 2p क्यू बराबर 9 का स्क्वायर 81। इसका मान दिया है 127 माइनस 2p क्यू बराबर 81। ठीक, इसको जब इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2p क्यू बराबर 81 माइनस 127, घटाइए, माइनस का 2p क्यू बराबर, घटा दीजिए, 6 बचेगा, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, माइनस का 46 और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी क्यू का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 से भाग हो जाएगा तो 46/2 हो जाएगा, 23 दूना 46, 23 बार में कटेगा तो पी क्यू का मान कितना आ जाएगा दोस्त, पी क्यू का मान आ जाएगा यहाँ पर कितना, 23। क्लियर, पी क्यू का मान कितना आएगा, तो 23 आ जाएगा। तो 23 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 23। ठीक है, कोई समस्या है तो बताइए, इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप लोग बताइए। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिएगा, प्रश्न नंबर 16 है, आपके स्क्रीन पर लेते हैं दोस्तों। 16वां प्रश्न देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न है जो कि आपके सामने आ गया है। देखिए प्यारे साथी, इसमें कहा गया है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपये है, धनराशि बताइए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो RT होता है, RT% जो होता है वह क्या देता है, तो वह SI यानी साधारण ब्याज देता है। ठीक, RT% बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज, यानी रेट और जब समय का गुना करेंगे तो ब्याज निकल के आता है। तो 13 पंजे 65 हो जाएगा, तो 65% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको गुना मत करिए, फिर कटवा करेगा, तो इसको आप लिख दीजिए 13 गुना 5% बराबर ये क्या है, ब्याज है, तो ब्याज के बराबर हो जाएगा 2275। काटेंगे अगर इसको
इसको काटिए, 13 से काटेंगे, या तो आप पहले नंबर क्या करिए ना, आप काट दीजिए 5 से, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 पचे 25, 2 बचेगा, 5 पचे 25। अब काट दीजिए 13 से, 13 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 तिया 39, 39 और 6 45, 13 तिया 39, 6 बचेगा, हो जाएगा 65, 13 पंजे 65। यानी जो 1% है दोस्त, 1% का मान कितना हो जाएगा, तो 1% का मान 35 हो जाएगा। तो 100% का मान पूछा गया है, क्योंकि आपसे धनराशि पूछी गई है, धनराशि 100% के बराबर होता है, 100% का मान निकाल दीजिए। तो 35 गुना 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3500। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्त वह आ जाएगा 3500 रुपये। वह धनराशि कितनी थी, तो दोस्त 3500 रुपये थी। क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17वां। प्रश्न नंबर 17 है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। यश1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है और यश2 अकेले उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। यश3 की मदद से वे काम को 6 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो यश3 अकेले उसी काम को कितना दिन में पूरा कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, टाइम एंड वर्क का। देखिए इसमें कौन कौन है, यश1 है, यश1 जो है 16 दिन में यहाँ पर काम कर सकता है यश1, और यश2 उसी काम को वह कर सकता है 80 दिन में। यश3 उसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, नहीं यश3 नहीं, यहाँ पर बोला गया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कहा गया है कि यश3 की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी यश3 की मदद से, यानी यश1 यश2 यश3 तीनों लोग मिलकर, यश1 प्लस यश2 प्लस यश3 तीनों लोग मिलके उसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पहले नंबर आप ये चेक करिए टोटल काम कितना है, तीनों का लॉस ले लेंगे। यहाँ पर तीनों का लॉस लीजिएगा दोस्त, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसका लॉस क्या होगा, 240 हो जाएगा। कितना होगा, 240 होगा, ठीक है, 240 इसका लघुत्तम आ जाएगा। क्लियर है, ठीक है दोस्तों, बताएंगे यहाँ पर 16 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16 और 8 बचेगा, 16 पंजे 80, 15 बार में गया। उसी प्रकार यहाँ से 80 से भाग देंगे तो 8 या 24 3 बार में जाएगा, और इससे जब भाग देंगे 6 से तो 6 चौको 24 40 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से समझने की बात यहाँ पर यह है कि यश1 की जो क्षमता है 15 है, यश2 की क्षमता 3 है, लेकिन दोस्त यहाँ से तीनों का मिलाकर कितना है, 40 है। यश1 और यश2 की क्षमता क्या हो जाएगा, 15 3 18। तो यश3 की क्षमता क्या हो जाएगी, यश3 की क्षमता क्या हो जाएगी, यश3 की क्षमता क्या हो जाएगी, 40 माइनस 18, यानी कितना, 22। अब बताइए यहाँ पर 240 काम को 22 की क्षमता से अगर यश3 करेगा तो कितना दिन यहाँ पर समय लेगा। 2 से काटेंगे 11 बार में कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 12 दूना 24 यानी 120, 120/11 दिन में काम को समाप्त कर देगा कौन, यश3। तो ऑप्शन नंबर भी 3 है ससुरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी इसका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करने थे, बहुत ही बेहतरीन सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके स्क्रीन पर, जो कि प्रश्न नंबर है आपके सामने 18वां।
प्रश्न नंबर 18 है प्यारे साथी आपके स्क्रीन पर। अब इसका सही आंसर कितना आएगा आप लोग बताएंगे हमें। जितना भी कैंडिडेट अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं आप लोग दोस्तों इसका आंसर करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। यदि एक घड़ी का मूल मूल्य मतलब इसका क्रय मूल्य 500 रुपये है और इसमें 10% वृद्धि की जाती है फिर 15% की कमी की जाती है, अंतिम मूल्य कितना होगा। देखिए एक घड़ी है जिसका मूल जो कीमत है वह 500 रुपये है। एक बार क्या किया गया, इसमें 10% वृद्धि कर दिया गया यानी 110 कर दिया गया, 110%, 110/100 कर दिया गया। फिर क्या किया गया, इसमें 15% कमी कर दिया गया यानी 85% कर दिया गया। अब अंतिम मूल्य कितना हो जाएगा, तो अंतिम मूल्य देखिए कितना होगा, 1 2 3 3 जीरो यहाँ से आप काट दीजिए, पहले नंबर कट गया, ठीक कट गया यहाँ से। इसका जो आंसर आएगा दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा। अब गुना कैसे करिएगा, पहले 5 का गुना 85 में करिए, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल का 2, 5 और 40 2 42, 425। अब 11 का गुना करना है तो 11 गुना करना आसान होता है, पहले 5 लिखिए, 5 2 7 लिखिए, 4 2 6 लिखिए और फिर 4 लिखिए। 10 से भाग भी देना है तो 10 से जब भाग देंगे दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, यानी 467.5 इसका अंतिम मूल्य आएगा। 467.5, 467.5 तो किस विकल्प में है, तो विकल्प नंबर 2 में है। विकल्प नंबर 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपके स्क्रीन पर। अगला प्रश्न जो कि प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने आ गया है। चलिए प्रश्न नंबर 19 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आप सभी दोस्त आंसर बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइम एंड यहाँ पर ये जो सवाल आप देख रहे हैं यह बोर्ड मास वाले ही प्रश्न हैं। हमने हर एक सेट में बोर्ड मास के सवाल को यहाँ पर लिया है और बेहतरीन तरीके से समझाया भी है। तो मैं चाहूँगा दोस्त कि इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। अगर वास्तव में आप तैयारी कर रहे हैं, अपना सपना पूरा करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो मैं आंसर मांगता हूं उसका आंसर, कम से कम उसका आंसर आप दीजिए। हमें पता है आपके पास टाइम नहीं है, एकदम से आप व्यस्त आदमी हैं, लेकिन दोस्तों जब पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम तो निकालना पड़ेगा। सवाल को हल करिए और आंसर बताइए क्या होगा, तब पढ़ाई का मज़ा आएगा। अब घुरमुस के आप बैठे रहेंगे, कलम चलबे नहीं करेगा, तो बताइए आपका कैसे तैयारी होगा बेहतरीन। तो बगल वाला जब सिलेक्शन लेकर जाएगा तो आप देखते रह जाएंगे। इसका जवाब आप लोग दीजिए क्या होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, प्रश्न नंबर 20 में कहा गया है कि एक छात्र के 6 विषयों में औसत अंक क्या है, 75 हैं। यदि छात्र एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है तो शेष विषयों में कुल अंक कितने होंगे। देखिए 6 विषय में औसत अंक क्या है, 6 विषय का 75 है। इनका सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा इसका 6 × 75, 6 पंजे 30 के 0 हासिल का 3, 6 7 42, 42 3 45, यानी 450 इसका 6 संख्याओं का औसत हो जाएगा। 6 विषयों का जो अंकों का योग होगा 450 हो जाएगा। इनमें से एक विषय में अंक उसका 80 है, एक विषय में अंक क्या है, 80 है। तो शेष विषय में अंक क्या हो जाएगा, शेष। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 80 घटा देंगे, घटाइए 80, तो 0, 15 में से 8 गया तो 8 7 15, यहाँ से बचेगा 3, यानी शेष विषय में जो अंकों का योग है, कुल अंक है कितने हैं, 370 है। 370 है दोस्त।
370 किस विकल्प में है, तो यह ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका 370 सही आंसर हो जाएगा। 370 देखे हैं तो इतिहास, जब संविधान में जाएंगे तो 370 एक धारा है। 370 का संबंध किससे था, है नहीं था। 370 का संबंध किससे था दोस्तों, ज़रा इसको आप लोग कमेंट करके बताइए, तो देखते हैं आप क्या कितना तैयारी कर रहे हैं। 370 का संबंध किससे था दोस्तों, आप लोग ज़रा कमेंट करके बताएंगे। ये हैं दोस्तों 20 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के हैं और आप लोगों ने बेहतरीन तरीके से देखा है। इसका आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि धन्यवाद नहीं देना चाहिए क्योंकि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आप तो आराम कर रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों ईमानदारी से तैयारी करते रहें, हर एक सेट लगाते रहें। जितने भी सेट मेरा आ रहा है सब का सब इम्पॉर्टेंट है, तो सब सेट आप लगाइए, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, कल फिर मिलते हैं अगले सेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।